सो हाय गाइस, आज हम वापस से करने जा रहे हैं काराकुरी सर्कस एनिमे एक्सप्लेन। तो आज हम उसका एपिसोड करने जा रहे हैं, एपिसोड 4। तो स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें मासूरी दिखाया जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें हायर करता हूँ, तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आशियाना सोचता है ये बंदा उतने ऊपर से कूदा है, और फिर वो पूछता है क्या तुम वहाँ से कूदे हो। तो यहाँ पे फिर बोलता है हाँ, मैं अपने अंकल जैन जी की वजह से वहाँ से कूदा। फिर यहाँ पे वो डर जाता है और फिर हंसता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा लेकिन। और वो फिर सोचता है कि वो मैं जब मरने वाला था और उसने भी मेरी जान बचा ली, कोइंसिडेंस है। फिर यहाँ पे फिर आशियाना कहता है तुम्हारा मतलब कुछ भी नहीं है, जब तक तुम हमें कितना भी पे करो, लेकिन हम लोग अपने क्लाइंट्स के धोखा नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा मासरू कहता है तो ठीक है ये रीड करो। फिर यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड रीड करता है और वो कहता है कि क्या कुरागा सिर्फ हम लोग लैब रेक्स की तरह स्ट्रॉन्गर पपेट बनाने के लिए यूज़ करे जाते थे और हम लोग को अभी एक दूसरे को मारना चाहिए। फिर बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे आशियाना बोलता है ठीक है तुम मुझे कितना देने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें नरुमी और शिरुगन दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे हमारे शिरुगन कहती है तुम्हें कितनी चोट लगी है। फिर यहाँ पे नरुमी कहता है इसका ये कुछ भी नहीं है और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है मासूरू की। उसके बाद वो लोग जा रहे रहते हैं। फिर यहाँ पे फिर वो बोलती है वहाँ पे लगता है कुछ एग्जिट है, और यहाँ पे फिर हमारा नरुमी कहता है कि ठीक है हम मासूरू को जल्दी से जल्द ढूंढेंगे। फिर वहाँ पे हमारी लड़ाई हो रही थी दो बंदे की, और वो बंदा कहता है कि तुम क्या सोच रहे, तुम ये गेम को जीत गए हो, कोई नहीं, यहाँ पे बम लग चुका है और तुम जल्दी ही मरोगे और कोई भी इसको स्टॉप नहीं कर सकता। यहाँ पे बेसन जी का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर मेरा बेटा बनता तो पूरा बंगला उंगला सब मेरा रहता है। उसके पास वैसे कॉल आता है और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि क्या वो बंदा ज़िंदा है। फिर संजय कहता है ठीक है वो ज़िंदा है, उसको यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे फिर वो सामने वाला बंदा कहता है कि वो किडनैप टीम ग्रिमाल्डी को अपने हाथ लाया है। उसके बाद वहीं से वो ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आशियाना कहता है ये बच्चों को तुमसे बात करनी है। और वो कहता है फिर हमारा मासूर कहता है तुम इसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दो। तो यहाँ पे जैनजी कहता है मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर यहाँ पे फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा सन बनूंगा, तुम्हारा बेटा बनने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन लोग को छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पे फिर आशियाना कहता है रुको एक मिनट, वो तुमसे चीट कर रहा है, उसको पता है कि तुम कितने दूर से आए हैं और वो उन लोग को ऐसे ही जाने नहीं देगा। और यहाँ पे फिर माजरू आके बढ़ता है और कहता है कि ये सच है अंकल। तो यहाँ पे वो बोलता है हाँ। तो फिर यहाँ पे फिर हमारा बंदा बोलता है, यहाँ पे जेंजी बोलता है कि मैं सोच रहा था कि उनके साथ जम उन लोगों को कुदाऊँ मैं पगोड़ा से। पगोड़ा एक ऐसी चीज़ है जो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मासूरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तेरी कितनी हिम्मत हुई। फिर यहाँ पे हमारा ज़ेंजी कहते हैं अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मासूरू में सही का ना। तो यहाँ पे वो शिरुगन नारुमी नाम का बोल के वो उसका पैर तोड़ देता है और बोलता है तू कमीने, और उसे अपने मुंह से उसकी नाक तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे आशियाना देखता है और बोलता है कि ये कितना ताकतवर है। फिर यहाँ पे फिर मसूर कहता है कि हम यहाँ से जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे और हम लोग को इतना टाइम ही नहीं वहाँ पे जाने का। फिर यहाँ पे फिर आशियाना कहता है तो हम क्या करें। तो बोलता है कि चलो हम जल्दी से जाते हैं। और इसके बाद में बम का सीन दिखाया जाता है जो आधा घंटा बाकी रहता है। फिर यहाँ पे नरुमी और शिरुगन अपने देख रहे रहते हैं और यहाँ पे फिर नरुमी कहता है कि ये लोग कहाँ में लेके जा रहे हैं। फिर शिरुगन बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर नरुमी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हुआ क्या शिरुगन। तो बोलती है ये हमें जा रहे हैं पकौड़ा लेके, जहाँ मैं बचपन में बंद रहती थी, मुझे अभी भी वो याद है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। वहाँ पे विंडो के बाहर एक हैंड था जो हमें वर्किंग कर रहा था पपेट की तरह। तो वैसे ही हमारा नरुमी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वैसे भी तुम एक पपेट नहीं हो। फिर वहाँ पे फिर वो बोलती है कि फिर हमारी शिरुगन बोलती है कि तुम्हारी तरह एक और जो बंदा था जिसने मुझे ऐसा कहा था वो थे मासरू के ग्रैंडफादर। फिर यहाँ पे बोलते हैं, फिर बोलती है वो भी ऐसे ही कहे थे। फिर यहाँ पे शिरुगन के मासरू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम प्रोटेक्ट करो यंग मसरू को, उसे बचा लेना। फिर यहाँ पे फिर हमारा मसरू कहता है, दूसरा सीन दिखाया जाता है। फिर मसरू कहता है बात करी जाए इसकी लेंथ की तो ग्रिमाडी की स्पीड जो है इसके लिए काफ़ी रहेगी। ग्रिमाडी किसको बोल रहा है, वो एक पपिट है जो इसके साथ है। तो यहाँ पे आशियाना डर जाता है और कहते हैं कि इसने बॉय ने इतनी जल्दी डिस्टेंस और स्पीड को वो फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पे आशियाना बोलता है ठीक है तुम कितना पे करोगे, जल्दी से जल्दी मुझे पे कर देना। उसके बाद वो आ जाता है उसके ऊपर, लेकिन वो लोग गिरने वाले रहते हैं। फिर आशियाना कहता है कि हम लोग गिर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा
मासरू कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे ग्रिमाल्डी की नेक दो, और बोलता है जल्दी करो, और वो उसको देता है। वो अपने आप को कंट्रोल करके वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा मास आशियाना पूछता है तुमने कहाँ से सीखा। बोला नहीं, मैं थोड़ा तुमने ऐसा किया था और मैंने उसको याद रखा। फिर वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो सीधा शुरू और नरून से मिलता है और चिल्लाता है। फिर यहाँ पे फिर लोग भी देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है। फिर यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि चलो अब तुम्हारा खेल ख़त्म। तो मासरू बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मारने दूंगा इन दोनों को, इन लोग मुझे है इतनी दूर से आए हैं लेने के लिए। फिर यहाँ पे बोलता है ठीक है, तो मैं दोनों को मार देता हूँ। फिर वहाँ पे वो हमारा नरुमी अपना हाथ लाता है और उसके तोड़ देता है और बोलता है कि मैं दोनों का ख्याल रखूँगा। और हमारा जो नरुमी रहता है वो अपनी ताकत से वो जेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग, अब हमारा नरुमी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक बच्चे को इतना परेशान किए और तुम एक बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो। और जो बंदा पिछले एपिसोड में उसको मारा था उसको एक ही बार मार के तोड़ देता है। और यहाँ पे फिर वो सबसे लड़ता है और सबको मार रहा रहता है। फिर यहाँ पे मासरू कहता है कि ये कितना स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे फिर शिरुगन कहती है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुम्हारी वजह से सबसे लड़ रहा है। फिर पीछे से एक लड़की आके शिरुगन को पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगा देती है। फिर वहाँ पे मासुर को भी, यहाँ पे हमारे नरुमी को भी पकड़ लिया जाता है और फिर मासरू डर जाता है। फिर मासरू को लोग बोलते हैं जाओ भागो, तो मासरू बोलता है क्या, मैं इन लोग को इसे छोड़ के नहीं भागूंगा। और वो जाके हार्ली क्विन का पकड़ लेता है और बोलता है मैं इसे चलाऊंगा। फिर यहाँ पे वो बोलता है, फिर यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे जैसा इसको नहीं चला पाएगा। फिर वो बोलता है ठीक है, अपने फीट पे खड़े हो। और फिर वो लड़की डर जाती है और हार्ली क्विन खड़ा होता है। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है चलो इतना तो तुमने कर दिया, लेकिन इसके लिए बचपन से प्रैक्टिस चाहिए रहती है। यहाँ पे शुरू ना मासरू अपने पास लेके आता है और बोलता है कि मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता शिरुगन की तरह, लेकिन मुझे कुछ मूव मालूम है। और वो जाके उसको पूरा एक ही तरह में ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे फिर वो बंदा यहाँ पे zenji बोलता है मेरा पैर, और वो बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, और बम ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे लोग बच जाते हैं। और यहाँ पे मासरू कहते, यहाँ पे नरुमी कहता है ओह तो तुम ठीक हो मासरू। तो यहाँ पे मासरू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद आशियाना बोलता है कि वहाँ से मुझे थोड़ा रास्ता मिला है और वहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं। और बोलते हैं ठीक है, देखो हम लोग ने एक रोपो को सेट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे हमारा नरुमी कहता है हम कैसे भरोसा करें अगर तुम लोग उसको कट कर दिए तो आशियाना कहता है कि मासरू ने मुझे जो है वो किया है, हायर किया है, और मैं ऐसा नहीं हूँ। और यहाँ पे फिर हमारा नरुमी कुछ सोचता है और उसको बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें भी हायर करता हूँ सिर्फ 10 येन में। फिर यहाँ पे बोलता है ठीक है, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे लोग जा रहे रहते हैं, वैसे ही मासरू गिर जाता है। फिर यहाँ पे फिर शिरुगन बोलती मैं प्रोटेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे फिर हमारा नरुमी कहता है कि तुम जाओ, मैं उसको सेव कर लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर वहाँ पर बोलता है कि जाओ अब मैं आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे नरुमी को पकड़ लेता है और नरुमी के ऊपर सब गिरा रहता है। फिर यहाँ पे नरुमी कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में, वो एक पपेट बनाते तो एक क्लोन थे। अगर मैं भी एक क्लोन रहता तो मैं ज़रूर तुम्हारे जैसे बहुत सारे किड बनाता और सबको स्माइल कर देता। और फिर बोलता तुम कभी हंसना मत, तुम कभी रोना मत, और ना तुम अपना दांत पीसना। और यहाँ पे बोलता है कि सिर्फ तुम अपने आप को स्माइलिंग करना। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम्हें भी अकेलापन लगे तो अपने दिल से सोचना और डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है, और फिर हंसना। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैश सीन दिखाया जाता है और हमें पीछे पूरा जगह दिखाई जाती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग जिंदा है। फिर यहाँ पे मासरू जागते बोलते कि आई एम अलाइव, बोलता है वी आर अलाइव नरुमी, हम लोग जिंदा है नरुमी। फिर देखते हैं कि वो नरुमी नहीं रहता है और यहाँ पे नरुमी का सिर्फ हाथ बचा रहता है और मासरू बहुत ज़्यादा रोता है। ये काफ़ी सैड सीन था। और यहाँ पे नरुमी कहता है कि कैसा भी हो उसने अपनी जान बचाया और उसने अपने मरते तक दम बचाया, और उसका एक उल्टा हाथ भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।